Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से तलाक का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि साथ में उनका यह भी कहना है कि वो अपनी ओर से गठबंधन तोड़ने की पहल नहीं करेंगे। यूपी के मऊ जिले में पार्टी की बैठक में उन्होंने कहा कि वह समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने की खुद पहल नहीं करेंगे, वो अखिलेश की ओर से तलाक का इंतजार करेंगे। अखिलेश यादव से नाराज ओपी राजभर ने कहा कि मैं अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ हूं, लेकिन अगर अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती साथ नहीं बने रहेंगे। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा और सपा का बड़े जोर शोर से गठबंधन हुआ था। माना जा रहा था कि राजभर की वजह से संख्या में छोटी लेकिन सीटों पर गणित बिगाड़ने वाले राजभर और कई अन्य जातियों का वोट बीजेपी का गणित बिगाड़ सकती है, लेकिन नतीजों में ऐसा न हो सका। बीजेपी गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद से ही सपा गठबंधन में दरारें पड़नी शुरू हो गई। सबसे पहले अखिलेश से उनके चाचा शिवपाल यादव नाराज हो गए। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर में काफी दिनों से बेचैन नजर आ रहे थे, लेकिन हाल ही में अखिलेश ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बैठक बुलाई जिसमें सपा गठबंधन के सभी नेता शामिल थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया गया। अखिलेश के इस कदम से पूरी तरह खार खाए बैठे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव हो सकता है कि मुझे भूल गए हों, इसलिए शायद कॉल नहीं किए हैं। विधानसभा में 6 विधायक की संख्या वाली सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि वो अब 12 जुलाई का फैसला करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन किया जाए। हालांकि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के संबंधों में तनाव का यह पहला मौका नहीं है। हाल ही में हुए आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार के बाद ओम प्रकाश राजभर ने उन पर तंज कसा था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव को जनता का समर्थन पाने के लिए एयर कंडीशन कमरे से बाहर आना चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने सपा के साथ मिलकर 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 में जीत दर्ज की। इससे पहले साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत दर्ज की हुई थी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.